बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 व 5.2 कंप्लीट कर ली थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देख लें, क्योंकि उसमें हमने जो हमारी पहली वीडियो है उसमें हमने एपी का बेसिक पूरा समझाया हुआ है। प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, एनवा पद क्या होता है, और दूसरी प्रश्नावली में हमने nth टर्म क्या होती है, एनवा पद कैसे निकालते हैं, वो हमने एक फार्मूला जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ an = a + n-1 × d, इसकी सहायता से हमने पूरी प्रश्नावली समझाई हुई है। अब हम प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रथम n पदों का योग निकालना सीखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और उसके लिए हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। वो है हमारा Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। इसमें जो है S, ये हमें जो दिखाई दे रहा है, ये सम को डिनोट करता है। सम का मतलब योग, और n जो है वो हमारी है नंबर ऑफ टर्म्स, या पदों की संख्या भी बोलते हैं इसको। ए हमारा प्रथम पद है, ये आप लोग जानते ही हैं। प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं, और डी हमारा सार्वंतर है। हम पूरी प्रश्नावली में इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और साथ में इस फॉर्मूले का भी प्रयोग होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों फार्मूलों को जरूर लर्न कर लें। वैसे तो हम इस फार्मूले का बार बार प्रयोग करेंगे इस प्रश्नावली में, तो मुझे लगता है ये अपने आप ही लर्न हो जाएगा, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3। तो हमारी एक्सरसाइज 5.3, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, आइए देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी हमें दी हुई है 2, 7, 12, 10 पदों तक। तो सबसे पहले मैं एपी लिख लेता हूँ। एपी है हमारी 2, 7, 12, और ये है 10 पदों तक। अब इस 10 पदों का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 1, 2, 3, 10 पद हैं इसमें, ठीक है। तो 10 संख्याएं दी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि n का मान हमारा है 10, a का मान हम यहाँ से प्रथम पद होता है, प्रथम संख्या हमारी 2 है, तो a का मान हमारा 2 हो गया। d का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ से, a2 - a1 होता है। तो a2 क्या है 7, माइनस a1 क्या है 2, तो 7 - 2 5। अब देखिए हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं। n का मान आ गया, a का भी है, d का भी है, तो हम Sn निकाल सकते हैं बहुत इजीली। n/2 × 2a + n-1 × d। हर क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले का लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि ये आपको जल्दी से जल्दी लर्न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे n हमारा है 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो S10 निकालना है हमें। n का मान हमारा 10 है, बटे में 2 × a का मान हमारा है 2, देखिए यहाँ से, ठीक है, प्लस n-1, n हमारा है 10 - 1 × d हमारा है 5। तो 2 पंजे 10, 5 × 2 दूनी 4 होता है, 10 - 1 9 × 5, तो ये हो गया हमारे पास 5 × 4 + 9 पंजे 45, 5 × 4 + 45 49 होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास
5 नीम 45, 4 5 चौका 20 और 4 24, 245 यही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे एपी के 10 पदों का योग 245 है। ये हमारा आंसर है लास्ट में फाइनल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में एपी दी हुई है -37, -33, -29, 12 पदों तक। तो सबसे पहले हम एपी लिखेंगे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। एपी है हमारी -37, -33, -29 और हमें योग निकालना है 12 पदों तक। इसका मतलब हमारे पास 12 पद हैं। n का मान हो गया हमारे पास 12, a का मान प्रथम पद -37 और d का मान हम निकाल सकते हैं a2 -a1 होता है। ठीक है, a2 है हमारे पास -33 -a1 है हमारे पास -37। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 33 प्लस के 37 ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सभी मान आ गए हैं तो एस एन का मान हम निकाल सकते हैं। एन हमारा 12 पदों तक है तो एस 12 निकालना है हमें। ठीक है, तो n/2 12/2 इंटू 2a, a हमारा है -37, 2a प्लस n-1, n है हमारा 12 -1 इंटू d हमारा है 4। देखिए मैं यहाँ फार्मूला लिख भी देता हूँ, Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो बस मैंने मान पुट किया है और कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ n की जगह मैंने 12 भर दिया, a की जगह मैंने -37 पुट किया है और d की जगह मैंने 4 पुट किया है। तो चलिए अब हम 2 × 12 होता है, S12 निकालने के लिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 2 को -37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -74 आएगा, प्लस 12 -1 11, 11 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44 होता है। 6 -74 प्लस के 44 तो माइनस के 30 बचेंगे। और जब हम 6 को -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -180 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। तो क्वेश्चन फर्स्ट और इसका पार्ट हम करेंगे सोल्व थर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में देखिए क्या कहता है। एपी दी हुई है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक। चलिए पहले एपी लिख लेते हैं। एपी है हमारी 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन। और ये हमारे 100 पद दिए हुए हैं। 100 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ 100 पदों तक निकालना है तो इसका मतलब n का मान हमारा 100 है। a का मान प्रथम पद क्या है 0.6, d का मान हम निकाल सकते हैं a2 -a1 होता है। तो a2 क्या है हमारे पास, a2 है 1.7 माइनस 0.6 और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा 1.1 आएगा। अब हम सम निकालने का फार्मूला लिख लेते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, 100 पदों तक निकालना है तो n का मान 100 हो गया। ठीक है, तो 100/2, जहाँ भी हमें n
दिखाई देगा वहाँ हम 100 पुट कर देंगे। ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, डी की जगह डी की वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 0.6 प्लस एन का मान हमारा 100 है, माइनस 1 इंटू डी की जगह हम 1.1 पुट कर देंगे। तो इसको काट लेते हैं, 50 पे कट गया तो 50, 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1.2 आएगा, प्लस में 100 माइनस 1 99, और 99 को जब हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 1.2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना प्लीज़, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हमारा आएगा 108.9, ठीक है। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 110.1। प्लीज़ आप इसको चेक कर लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से तो इतना ही आना चाहिए। 50 गुना 110.1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 50 गुना में इसको मैं 1101 लिख सकता हूँ और बटे में 10 कर सकता हूँ। पॉइंट हटाने के लिए मुझे बटे में 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 0 से 0 कट गया, तो मैं 1101 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 5505। यही हमारा आंसर होगा। चलिए, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट और इसका पार्ट है हमारा फोर्थ। इसमें जो एपी दी हुई है वो देख लेते हैं क्या है। यहाँ से देखिए 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। तो सबसे पहले एपी लिख लेते हैं। एपी है हमारी 1/15, 1/12, 1/10 और हमें निकालना है 11 पदों तक। तो बहुत इजी सवाल है। एन का मान हमें 11 दिया हुआ है, ए का मान हमें 1/15 दिया हुआ है और डी हम निकाल सकते हैं। ये हम बार बार, एक ही तरीका है हमारा डी निकालने का, वो आपको लर्न हो गया होगा। तो A2 क्या है हमारे पास, 1/12 माइनस A1 है, और A1 है हमारे पास 1/15। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो ये 60 आएगा, 60। तो 12 पंजे 60, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और 60 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 बनेगा जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1/60, ठीक है। अब हम निकालेंगे, 11 पदों तक है तो ऐसे 11 निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह मैं 11 भर लेता हूँ। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से देखिए 1/15, तो मैं यहाँ 1/15 भर लेता हूँ, प्लस n का मान हमारा 11 है, माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 1/60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 11/2, 2 गुणा 1 2/15, प्लस 11 माइनस 1 10, 10 गुणा 1/60, 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास आ गया ये 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 बच गया। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया तो 1/6 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। S11 बराबर है 11/2, 2/15 प्लस 1/6। तो 15 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा हमारा पास
30। एलसीएम वो संख्या होती है जो इन दोनों से भाग होती है, ठीक है। तो देखिए 30 15 से ही भाग हो रहा है, 30 6 से ही भाग हो रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 30 आएगा। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, 5 एकम 5 और 11/2 हमारे पास पहले से है। तो 11/2 गुणा में 5 और 4 9/30, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 दाया 30, 11 तिया 33/20, ये हमारा सम आ गया। यही हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे एपी के 11 पदों का योग 33/20 है, ठीक है। चलिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं देखते हैं। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब उसने एक सीरीज दी हुई है जिसमें प्लस के निशान पहले से लगे हुए हैं, तो इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, हमें सीरीज दी हुई है। वो सबसे पहले हम लिखेंगे। सीरीज है 7 जमा 10 से 1/2 जमा 14 प्लस 100 और लास्ट में हमें एक पद दिया हुआ है 84। देखिए अब इसमें एक अलग से चीज़ आ गई है। हमें आखिरी पद दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। तो आखिरी पद क्या होता है? an का मान होता है, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? a का मान दिया हुआ है 7, d का मान हम इजीली निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके, ठीक है। तो a2 क्या है? 10 से 1/2 माइनस 7, 10 से 1/2 को हम 21/2 लिख सकते हैं, माइनस 7, 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, 1 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 रहेगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास है 21 माइनस 14 7/2, ठीक है। तो ये हमारा डी का मान आ गया। अब हमें निकालना है एस एन। देखिए एस एन में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी? एक तो एन के मान की ज़रूरत रहेगी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n के मान की ज़रूरत रहेगी, a के मान की ज़रूरत रहेगी और d का मान भी हमें चाहिए। तो देखिए हमारे पास है क्या? हमारे पास यहाँ पे a का मान है, d का मान है, लेकिन n का मान नहीं है। उसकी जगह हमें an का मान दिया हुआ है। तो देखिए हमने एक nवां पद का फार्मूला हम जानते ही हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने प्रश्नावली 5.2 में इसका बहुत प्रयोग किया है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो an का मान हमें दिया हुआ है, यहाँ पुट कर लेते हैं 84। a का मान दिया हुआ है हमें 7, यहाँ से तो मैं यहाँ 7 पुट कर लेता हूँ, प्लस n माइनस n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान है 7/2। मैं यहाँ ले आता हूँ इसको। तो हमारे पास है 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2। तो मैं 7 को इधर ले जाऊँगा, 84 माइनस 7 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी हमारे 7/2 है। 84 माइनस 7 77 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू
7/2, ये इधर मल्टीप्लाई में है, 7/2 इधर जाके बाई में हो जाएगा, तो 77/7/2 हो जाएगा, बराबर है n-1। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, 77 गुणा में 2/7 हो जाएगा, बराबर है n-1। ये कट गया हमारा 11 पे, 11 दूनी 22, बराबर है n-1। n बराबर है 22 जमा 1, 23। देखिए अब हमारे पास n का मान भी आ गया, a का मान भी है, d का मान भी है, तो अब हम बहुत आसानी से Sn का मान निकाल सकते हैं। मैं फार्मूले को दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सभी वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमें n का मान आया है 23। जहाँ भी हमें n दिखाई देगा वहाँ 23 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 23/2 हो जाएगा। 2 गुणा में a का मान हमें दिया हुआ है 7, प्रथम पद, देखिए यहाँ पे है, प्लस n 23 है, -1 इंटू डी का मान हमने निकाला है 7/2। तो देखिए 23/2 इंटू 2 गुणा 7 14, प्लस 23 - 1 22 गुणा में 7/2, ये 11 पे कट गया, तो हमारे पास आ गया 23/2, 14 जमा 11 × 77। ठीक है, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास S23 आ गया, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, और इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। S23 का मान कितना है, देखिए यहाँ से 23/2, 14 जमा 77, 23/2 इंटू 14 जमा 77, तो 23/2, 14 और 77 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है, 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2093। तो ये आ गया हमारे पास 2093/2, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1046.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। सबसे पहले हम सीरीज लिखेंगे, दी हुई है, जो क्या दी हुई है, 34 जमा 32 जमा 30, और लास्ट का पद दिया हुआ है हमें 10। तो सबसे पहले हम सीरीज लिख लेते हैं, 34 जमा 32 जमा 30 एंड सो ऑन, और आखिरी पद दिया हुआ है हमें 10। हमें निकालना है इन सब का योग। तो योग का फार्मूला हमें पता है, सबसे पहले लिख लेते हैं, Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फार्मूले को ज़रूर लिख लें, ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे और आपको फार्मूला आसानी से लर्न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। प्रथम पद दिया हुआ है, a की वैल्यू 34 है, d की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 32 - 34, a2 - a1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया -2, और आखिरी पद दिया हुआ है हमें, तो an की वैल्यू दी हुई है 10, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कितने पद हैं, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें n की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो मैंने पिछले सवाल में ही बताया था कि n की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ns टर्म का फार्मूला होता है, या हम इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की सहायता से हम एन का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 34 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाली है -2। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। तो अब हमारे पास आ गया 10 बराबर है 34। मैं यहाँ से देखिए यहाँ से ले रहा हूँ। 10 बराबर है 34 जमा n माइनस 1 इंटू -2। अब हम क्या करेंगे, 34 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 10 माइनस 34 बराबर है n माइनस 1 इंटू -2 -24 बराबर है n माइनस 1 इंटू -2। अब यहाँ देखिए -2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। -24 बटे में -2 हो जाएगा बराबर है n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, 2 12 24 12 बराबर है n माइनस 1। और यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। माइनस का 1 है इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 12 जमा 1 बराबर है n। तो n का मान आ गया हमारे पास 12 जमा 1 13। अब हम इनका सम निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो s 13 n की वैल्यू 13 आई है। इस फार्मूले में प्रयोग करेंगे हम। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है हमारे पास 13 बटे 2 2 गुणा में यहाँ a की वैल्यू पुट कर लेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 34 प्लस n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। डी की वैल्यू है हमारे पास -2। ठीक है। तो अब यहाँ पे 13 बटे 2, 34 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 प्लस 12 13 माइनस 1 12 गुणा -2। ठीक है। तो 13 बटे 2 68 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 बटे 2 68 माइनस 24 हो जाएगा 44। और 13 बटे 2 गुना 44 22 दूनी 44 होता है। तो 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 दूनी 26 2 13 दूनी 26 और 2 28। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इन सवालों में नई चीज़ क्या है कि हमें n का मान नहीं दिया हुआ होता। सबसे पहले हमें n का मान निकालना है, उसके बाद हमारा सवाल कंप्लीट होगा। इसकी जगह हमें an का मान दिया हुआ है। ठीक है। तो ये नई बात थी इन सवालों में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसका हमें थर्ड पार्ट अब निकालना है। थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सीरीज़ को लिखेंगे। ये हमारे पास सीरीज़ -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू -230 दिया हुआ है। तो हमारे पास सीरीज़ है -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है प्लस माइनस 230। तो ये हमारा आखिरी पद है। तो इसका मतलब है ए एन की वैल्यू है हमारे पास -230, ए की वैल्यू है हमारे पास -5, डी की वैल्यू है हमारे पास -8, A2 -A1 ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है। तो A2 -A1 -8 -5
-8 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -8 + 5 -3। ठीक है, तो ये था हमारा डी का मान। अब सबसे पहले हमें एन का मान निकालना है, तो एन का मान हम इस फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है हमारे पास -230 प्लस ए की वैल्यू है हमारे पास -5, सॉरी प्लस नहीं, या इक्वल टू आएगा -5 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है n-1 इंटू डी। डी है हमारे पास -3। अब ये -5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, -230 प्लस 5 बराबर है n-1 इंटू -3। तो ये हो गया हमारे पास -225 बराबर है n-1 इंटू -3। अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, -225 बटे में -3 बराबर है n-1। माइनस से माइनस कट गया और ये भी कट जाएगा, 225 भी 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15। तो हमारे पास आ गया n-1 बराबर है 75 और n बराबर है 75 जमा 1 76। n की वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब हम सम निकाल सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहले फार्मूला लिख लिया हमने। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। n की वैल्यू है 76 इज इक्वल टू 76 बाई में 2a। a की वैल्यू है हमारे पास -5, यहाँ से -5 प्लस n की वैल्यू 76 है, -1 इंटू डी। डी की वैल्यू है हमारे पास -3, यहाँ से देखिए, तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं -3, तो काट लेंगे, 38 दूनी 76 होता है, 38, 5 दूनी 10 माइनस के प्लस 76 - 1 75 इंटू -3, तो 38 माइनस के 10 प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 को -3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22 माइनस के 38 -10 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -225, 38 -10 -225 -235 हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का निशान सेम है, दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 235 को हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मैंने किया हुआ है, देखिए 235 को मैंने 38 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारा आता है 8930। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 8930 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।